Hello, my dear friends. Good morning to all of you. Welcome to my channel Learning English with Amjad. यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे दोस्त, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। इसी तरह हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप इंग्लिश से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप इस चैनल पर जाएं और देखें। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट जरूर डालिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो में हैज और हैज टू। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे हैव और हैव टू। इस वीडियो में जानेंगे हैज और हैज टू। ये दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं। हैज टू का मीनिंग होता है पास और हैज का मीनिंग होता है पास और हैज टू का मीनिंग होता है ना नहीं। जिस तरह हम लोग पहले वाले वीडियो में समझे हैं वो उसी तरह समझेंगे, पर इसमें होता है ही सी इट नेम के साथ इसको हैज टू का यूज करते हैं। हैव जैसे बताए हैं आपको आई यू वी और दे के साथ हैव करते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि ये उस सब्जेक्ट के साथ करेंगे जो सिंगुलर है। सिंगुलर में कौन कौन आ सकता है? ही सी इट नेम। ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब समझ में आ गया होगा। चलिए जैसे बोलेंगे उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास एक फोन है, ही हैज अ फोन। राम के पास एक फोन है, राम हैज अ फोन। राम के पास एक कार है, राम हैज अ कार। इस तरह बनाएंगे और अब इसे यूज कीजिएगा, इसे आप प्रयोग कीजिएगा अपने डे टू डे लाइफ में। इसे यूज कीजिएगा। देखिएगा मेरे दोस्त, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि बोलना बोलने से ही आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? बोलना बोलने से ही आएगा। आप इसे बोलें और इसे यूज करें। जैसे बोलेंगे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक बाइक है, ही हैज अ बाइक। राम के पास एक बाइक है, राम हैज अ बाइक। राम के पास एक बाइक है, राम हैज अ बाइक। मोहन के पास एक बाइक है, मोहन हैज अ बाइक। इस तरह से यूज करेंगे। अब चलते हैं हैज टू पे। हैज टू बोलेंगे जैसे कि कोई क्रिया होगा इसमें। जैसे बोलेंगे उससे इंग्लिश बोलना है, उससे इंग्लिश बोलना है। ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। उससे यहाँ आना है, ही हैज टू कम हियर। उससे वहाँ जाना है, ही हैज टू गो देयर। उससे इंग्लिश पढ़ाना है, ही हैज टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। मेरे दोस्त, आप लोग इससे बोले, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि बोलना बोलने से ही आएगा। देखिएगा बहुत से लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि सर हम इंग्लिश बोलेंगे, सीख जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। जब तक आप बोलेंगे तब तक होगा कैसे? देखिए आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है माइंड में, पर थॉट सेट नहीं हो। तो इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा। एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए, बोलते रहिए जब तक हो। देखिएगा छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने देखा होगा सबके घर में छोटा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होगा। तो देखिएगा शुरू में दादा को दादा बोलता है, पापा को पापा बोलता है, पापा। वो साफ नहीं बोलता है, साफ नहीं बोलता है। क्यों? वो तुतला के बोलता है। तो उसी तरह आप भी बोले, आप भी बोले। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। क्या है मेरे दोस्त? इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब तक आप इसे बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। इसको बोले और लिखें और समझें।
क्योंकि लिखना जरूरी है, समझना भी जरूरी, बोलना भी जरूरी। इस दुनिया में सबका जरूरी है। देखिएगा, आपके पास शरीर में सब कुछ है, पर एक हाथ ना रहा तो दिक्कत है। आपके पास शरीर में सब कुछ है, पर एक पैर ना रहा तो दिक्कत है। इसी तरह ये इंग्लिश है। आपको इंग्लिश बोलना आता है, पर लिखना नहीं तो मुश्किल है। आपको लिखना आता है, बोलना नहीं तो मुश्किल है। आपको समझना आता है, समझाना आता है, पर बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, तो कैसे होगा? आप किस तरह समझा पाएंगे उसको? तो इस तरह आप सब चीज का इम्पोर्टेंट है अपने अपनी जगह पे। जैसे कि आप बोल रहे हैं तो वो जरूरी है, पर जहाँ लिखने की बात आई वहाँ पर लिखना तो पड़ेगा, तो इसलिए उसका भी जरूरी है। आप ऐसा ना सोचें कि बोलना ही जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। तो इसको बोले और लिखें, ठीक है। चलिए हैश टैग से यू बनाते हैं सेंटेंस। जैसे बोलेंगे उसे खाना बनाना है, या उसे खाना बनाना है, या बनाना पड़ता है। उसे खाना बनाना पड़ता है, he has to cook food। उसे यहाँ आना पड़ता है, he has to come here। उसे वहाँ जाना पड़ता है, he has to go there। मेरे साथ आप लोग बोले मेरे दोस्त, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि बोलने से नहीं आएगा। ये एक बार नहीं, 1000 बार हम बोलेंगे कि बोलना बोलने से आएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। आप इससे बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पर आप गलत काम में प्रैक्टिस नहीं तो गलत हो जाएगा। उससे हम बोलता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बस एक बाइक है, क्योंकि राइट प्रैक्टिस उसके पास एक पेन है, ठीक है, पेन। उसे इंग्लिश बोलना है, he has to speak English। उसे यहाँ आना है, he has to come here। उसे वहाँ जाना है, he has to go there। उसे स्टेज पे आना है, he has to speak। उसे स्टेज पे आना है, he has to come on the stage। उसे वहाँ जाना है, he has to go there। उसे सिवान जाना है, he has to go to सिवान। उसे स्कूल जाना है, he has to go to स्कूल। मैं दोस्त देखिएगा, हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, और हम चाहते हैं, आई वांट यू, कि आप सक्सेस हो जाएं। आई वांट यू टू सक्सेसफुल। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे सीख जाएं और अच्छी तरह से इंग्लिश बोलें, और आप सीख जाएंगे तो ज़रूर मेरा समझाया हुआ, मेरा वीडियो बनाया हुआ सफल हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में, नए इंफॉर्मेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।